नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर की गई। कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों की समान कार्य समान वेतन कट ऑफ तिथि बढ़ाने, उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने, चारधाम यात्रा में घोड़ा खच्चरों के लिए 5% बीमा सहायता, अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन, कारागार नियमावली में संशोधन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर आधारित पायलट परियोजना सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इन निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंसीधर तिवारी ने दी। माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने का जो प्रस्ताव था, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 98% से भी ज़्यादा है। हाँ, 98% से भी ज़्यादा। नहीं, ये तो शिक्षा नीति में ही है। अगर एबव 95 आप हैं तो आप घोषित कर सकते हैं। हाँ, पूर्ण साक्षर। बिल्कुल। ऐसे ही आबकारी नीति विषयक नियमावली जो त्रिवर्षीय आबकारी नीति से संबंधित अधिसूचना संख्या 112 31 मार्च 2026 के परिशिष्ट क और ख में अंकित उपकर को वैट अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने एवं नियम 122 में तत्संबंधित तालिका में होलोग्राम शुल्क में दोहराव की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट ख के क्रमांक 6 में होलोग्राम शुल्क को विलोपित करते हुए संशोधन प्रस्तुत किया गया था। ये बेसिकली ये था कि होलोग्राम पे जो वैट लगता है और जो सेस लगता है उस पर भी वैट लग रहा था, तो दोहराव था, तो उन्होंने कहा कि एक ही बार लिया जाए। उसमें माननीय मंत्रिमंडल की सहमति दी गई। नहीं, मतलब डबल लग जा रहा था दोनों पे ना, सेस पे भी लग जा रहा था और होलोग्राम पे भी लग जा रहा था। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 प्रख्यापित किए जाने के लिए प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने, परीक्षा संचालन हेतु उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद को विधि द्वारा गठित संस्था के रूप में स्थापित करने संबंधी जो उनकी अधिसूचना संख्या 2024 थी, उसका फिर संशोधन हुआ 2023 में। उसमें कुछ संशोधन जो मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम निर्धारण और भर्तियों के लिए ले आए थे संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई। अब इसकी जो डिटेल होगी वो हम आपको अलग से दे देंगे। ऐसे ही बिटुमिनस की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत बिटुमिनस कार्य हेतु जो अनुबंध किए गए थे, उसमें चूँकि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़कों का टेंडर हुआ था, तो जैसा मिडिल ईस्ट में जो झगड़ा हुआ था या जो दिक्कतें आई थी, उसकी वजह से जो बिटुमिनस मिल नहीं पा रहा था, तो उसकी दरें बहुत बढ़ गई थी, महंगी हो गई थी। उसके लिए प्रस्ताव आया था और उसमें माननीय मंत्रिमंडल ने कुछ सीमा तक कैप लगाते हुए बढ़ी हुई दरों पर काम कराने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये 10 करोड़ तक का उन्होंने कहा कि जो डेविएशन होगा उसको देंगे, वो अलग से हम आपको दे देंगे। इसमें मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में अधिक वृद्धि से बिटुमिन की कीमतों में लगभग 30% से अधिक की वृद्धि हुई थी। फलस्वरूप बिटुमिनस कार्य हेतु जो मार्थ है भारत सरकार की संस्था, उन्होंने निर्धारित प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में भी 1/4/26 से पूर्व गठित बिटुमिनस कार्य के ऐसे सभी अनुबंध जिनमें अनुबंध की समयावधि उपलब्ध है तथा बिटुमिनस कार्य किए जाने शेष है, संशोधन करते हुए 1/5/26 से 30/6/26 तक की अवधि के लिए मात्र बिटुमिनस कार्यों हेतु मूल्य का समायोजन करने के संबंधी दिशा निर्देश मांगे थे, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने
जैसा मैंने बताया 10 करोड़ कैप लगाते हुए अपनी सहमति दी है।